जो देती तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, बुद्धि को चारों तरफ से हटा के पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझे आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ। परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो हम सभी आत्माएं इसी नस्ल में स्थित हो। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 19 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का साथ। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे तुम सच्चे सच्चे राजऋषि राजयोगी हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी मन में अपवित्रता ना हो। प्रश्न, कौन सा टेंशन राजाई के लायक बना देता है? कौन सा टेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुना और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते वह जुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। बाबा कह रहे अगर सुनते सुनते तुम ज्ञान जो है उबासियां आती है ना, नींद के झटके आते हैं, तो इसका मतलब राजाई गंवा देंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठयोग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठयोग। वह की किसकी बात कर रहे हैं? ये दुनिया वाले जितने भी हमारे हैं। क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठयोग कर्म सन्यास सीखना नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज पाया, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी में किसी के प्रति कोई भी जो है अशुभ भावना और कामना नहीं है। किस है ना, हम सबके मन में क्या रहता है? दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। तो
बाबा कह रहे तुम अभी पवित्र हो, अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजा ही पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजा ही पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजा ही, भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मारता। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गए उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठयोग अनेक प्रकार के, द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठयोग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठयोग जन 22 जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, उनको जन्म 22 जन्म पुनर्जन्म लेकर हठयोग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजा मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं, महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियां मिस्र बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाइए। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर हो गए। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाइए। त्योहार भी सभी संगम युग के, राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। परंतु पवित्र रहते नहीं है। राखी बंधवाते हैं, आप थोड़ी समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, पहले ब्राह्मणों को भी राखी बांधी जाती थी। अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। यह सब अभी फैशन पड़ा है, वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा करो? हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा कह रहे हैं तुम दुखी होते हो तो क्यों बुलाते हो? क्या कहते हो, क्या पुकारते हो? कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, वह है ही राम राज्य। यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नर्क से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? उनके हठयोग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठयोगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया। हमने तो तुमको सुनाया, वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहां यह ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते, बाप तो हिंदी में ही समझाते। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना। जो उनकी भाषा है, वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी है, ना कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वे अपनी भाषा निकालते हैं। बाकी ऐसे नहीं बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजा ही नहीं है। बाबा ने समझाया बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत है, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया ना। तो हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होगी वह गुटखा खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है।
बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो। तो ये आंखें खोलकर सुनना होता है। झुके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सकेंगे। तुम हो राज ऋषि, राजा ही प्राप्त करने वाले। बाप राजा ही स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुआ खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है। बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजा स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है। बाबा कह रहे जो तुम ये नई राजधानी स्थापन कर रहे हो बिना लड़ाई के, इसमें कोई खर्चा ही नहीं है। मन ही मन गुप्त ज्ञान है कि मुझे बस याद करो। कुछ भी करो, बाबा कह रहे घूमो फिरो खाओ पियो जो मर्जी, लेकिन मुझे याद करो। एरोप्लेन पर कितना खर्च होता है, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की हो। घर जाकर फिराए राजा ही करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना। वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। यह बेहद का नाटक 5,000 वर्ष चलता है। बाबा कह रहे हैं कि फिल्म वगैरह बनाते हैं तो वो तो फिर भी बाइस्कोप जो है 2-2.5 घंटा चलता है, लेकिन यह बेहद का नाटक जो हमारा बना हुआ है 5,000 वर्ष चलता है। इसको मनुष्य ही जान सकते हैं। यह दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े से बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध, उनकी निशानी है महाभारत लड़ाई। देखो कोई बात नहीं, गुस्सा आया तो झट बम शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही महाभारत लड़ाई दिखाई दे। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं, वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते। लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, परंतु देवताएं अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इक्वेशन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन, ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी, उनको बैठ समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। बाबा कह रहे तुम एक्टर्स हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, क्या तुम्हारा रोल है, क्या पहले किया, क्या बाद में करोगे। बाबा कह रहे हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने कारण और धर्म में जाते रहते हैं। किसी गुरु के आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी। बच्चा मिला बहुत खुशी होगी, अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था बाबा हमको ये दुशासन नगर करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5,000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष बगैर रह नहीं सकती, उनका नाम भी रखा हुआ है। पंखा पूतना जो विष के लिए तंग करते हैं वह है कंस, जरासंधि, शिशुपाल। यह सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलता तब है जब विकारों में आ जाता है। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है, खुद समझते हैं ये हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें न पड़ो। कसम उठाओ कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवानो वाच है काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानो वाच।
तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठिए बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, ये कौन सा यज्ञ चल रहा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरीनाथ का भी मंदिर है। अब बबूल कहा जाता है कांटों को, बाबूरीनाथ नाथ क्यों रखा है, यह तो समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का जंगल बनाते हैं, वही तुम्हारा बाबा है। उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा ही नाम है, ब्राह्मण देव देवी देवता ही नाम है, अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। यह बाबा भी कहते हैं, बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बगैर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम है, यह कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे, तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने पड़ा सिर पर। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो, सब डामाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है, विनाश का साक्षात्कार, स्थापना का साक्षात्कार किया है। पूछ रहे हैं बाबा की, कराया है मैंने बहुत से बच्चों को। सो फिर न आंखों से देखेंगे, भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई बैकुंठ में जा न सके, ज्ञान विज्ञान सद्गति हो न सके। यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पवित्र से पावन बनाने के लिए, हमें ज्ञान से गुणों से शक्ति से भरपूर करने के लिए। सारे दिन इसी नशे में चलते रहो, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी है। और वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ग्रह। इस नशे में रहेंगे तो बाबा जो है, बाबा के सम्मुख रहेंगे। तो कौन बताएगा क्या पढ़ाया बाबा ने आज, हमें क्या समझाया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा की एक एक लाइन है ना, वो सारी बताने वाली है ना। तो उसमें से कुछ कुछ शब्दों को निकाल के तो बड़ा मुश्किल है बताना। लेकिन बाबा जो बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो कई कई दिनों से मूल्य में ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि विनाश होगा, विनाश होने वाला है, बम्स बने पड़े हैं और कुछ ही क्षणों में पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो विनाश के मैम कारण बन रहे हैं, हम देख भी रहे हैं न्यूज में आजकल। तो बाबा कह रहे हैं कि विनाश होगा, लेकिन फिर सत्युग की स्थापना होगी। तो उसके लिए हमें बाबा कह रहे हैं कि काम पे विजय प्राप्त करनी है, किसी को गलत सलत नहीं कहना है, मेरे ज्ञान को हमेशा याद रखना है, जहाँ जाना है मेरे ज्ञान को याद रखना है। तो क्यों? क्योंकि मैं ही तुम्हें सच्चा सच्चा ज्ञान दे रहा हूँ। बाकी कोई गुरु मिलता है तो तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताता है, तुमको अच्छा लगता है। जैसे बाबा ने बताया कि किसी के गुरु बनाने से पैसा मिल गया तो बस उसके पीछे भी चल दिए, है ना। किसी के पैर पकड़ने से बच्चा मिल गया तो उसके पैर पकड़ लिए, और जब कुछ नुकसान हो गया तो मुझे दोष देने लगे भगवान को। तो इन चक्करों में तुम्हें नहीं पड़ना है, तुम्हें तो सिर्फ पवित्र बनना है, और उसके लिए मेरे ज्ञान को और मुझे हमेशा अपने साथ रखना है, तो तुम पवित्र बन जाओ। और हमें हमेशा ये याद रखना है, जो सृष्टि का ड्रामा चल रहा है ना, इस ड्रामे का नाम है वाह ये ड्रामा, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरे बाबा। ओम शांति। बिल्कुल सही बताया आपने। धारणा के लिए मुख्य सार, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। लौकिक में भी तो हम समझाते हैं ना, आज बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि लौकिक में भी तो तुम समझाते हो ना अपने बच्चे को, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारे कुल का जो है नाम बदनाम हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें भी कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है, पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। बाबा कह रहे चलो तैयार है तुम्हारा बगीचा, वरदान है आज का। पहले आपके पाठ द्वारा
ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। अभी हम क्या होता है, आप देखो कहीं भी लौकिक में कुछ कुछ भी हो, छोटा सा एग्जाम्पल है, कहीं एक लाइन लगी है मान लीजिए, है ना, तो बस एक दूसरे को धक्का मुक्की करके पहले मैं पहले मैं पहले मैं हो जाए। लेकिन बाप यहाँ उल्टा कहते हैं, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजदारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है, इसमें मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज्यादा है। कहीं भी लौकिक में करना हो, कुछ भी हो, तो बाबा कह रहे कि कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं, कुछ भी, जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया, तो पहले दो उस चीज को, तो तुम्हें स्वतः मिल जाएगा। स्लोगन है अंतर्मुखी एकांतवासी। क्या क्या देखो, बहुत ध्यान से देखना। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। आज का मीठा मोती, मन की पवित्रता तभी आती है जब व्यक्ति अपना अहंकार छोड़कर दूसरों के लिए जीता है। दूसरों के लिए किया गया त्याग बलिदान व्यक्ति को निर्मल बनाता है। मन की पवित्रता तभी आती है जब व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ दूसरों के लिए जीता है। दूसरों के लिए किया गया त्याग बलिदान व्यक्ति को निर्मल बनाता है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं बाप समान सदा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। मैं बाप समान सदा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। और वो कब हो सकता है? बाबा कह रहे पहले आपका पाठ ये पक्का कर लो, जो कुछ चाहते हो वो पहले देना सीखो। अच्छा, ओम शांति।